इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी ज़िंदगी से भी प्यार करना छोड़ रहे हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। आखिरकार क्या वजह है कि बहुत यंग एज में भी लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए सोच लेते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश बनियाल इस समय मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सर, आत्महत्या के मामलों की अगर बात करें, हम जम्मू की ही बात करते हैं, बहुत आते हैं ऐसे मामले, संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है, शायद जिनकी कहीं की ज़िंदगी शुरू भी नहीं होती स्ट्रगल वाली, वो अपनी ज़िंदगी खत्म करने की सोचते हैं। हमने बहुत मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें लड़के लड़कियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म। क्या वजह आपको लगती है? देखिए, सुसाइड जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस वक्त समाज के सामने है। अगर हम बात करें सुसाइड की डाटा की बात करें तो इंडियन सुसाइड रेट है अराउंड 14 पर लाख पॉपुलेशन, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया भर में अगर 8 लाख सुसाइड एक साल में होते हैं तो उसमें से 17% जो है वो हमारे कंट्री में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं। और जो जैसे आपने कहा कि चिंता की बात इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि ये किस वर्ग को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। तो ये प्रोडक्टिव एज के एज ग्रुप जो हम कहते हैं, जिसको 15 से 29 साल के बीच जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसको सबसे ज़्यादा उनमें सुसाइड्स होते हैं। और वो जो कि देश की, जिन्होंने देश चलाना है या देश प्रोडक्टिव है, जिन्होंने देश की सेवा करनी है, घर चलाना है, उनमें ज़्यादा सुसाइड देखे गए। अगर हम बात करें तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा कारण है मौत का इस प्रोडक्टिव एज ग्रुप में। आफ्टर एक्सीडेंट्स ये दूसरा मेजर कारण है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सुसाइड को समझें कि इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, इतना ज़्यादा जाने जा रही हैं, तो समाज की एक ड्यूटी बन जाती है कि हम समझें इसको कि सुसाइड क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि हम जान बचा सकें। सर, वजह क्या है? क्या तनाव है, सोशल मीडिया है, क्या वजह लगती है, क्यों ऐसा? और जम्मू में कितनी संख्या, आप कितने पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो? वजह अगर हम ऐसे बात करें तो मेंटल इलनेस एक मेजर कारण रहता है सुसाइड का। अगर हम किताबों की बात करें तो उसमें लिखा रहता है कि 90% जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें कारण कोई भी हो, लेकिन सुसाइड करने से पहले डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या ऐसी कोई भी बीमारी, मेंटल इलनेस पाई गई होती है, जो हम बाद में जब हम उनका एनालिसिस करते हैं उस डेथ का, सुसाइड का, तो हमें पता चलता है कि इसमें मेजर कारण मेंटल इलनेस है। लेकिन मेंटल इलनेस के साथ अगर आप देखें तो कई बार ऐसा देखा है कि फिज़िकल इलनेस के पेशेंट, जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक, उसको बड़ी बीमारी है बड़ी देर की, बड़ी पेनफुल कंडीशन, तो कई बार वो भी सुसाइड के लिए सोच लेते हैं। लेकिन इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं सोशल फैक्टर्स, सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे अगर आप देखें कि एग्ज़ामिनेशन के बाद बच्चों में सुसाइड रेट बढ़ जाता है। अगर आप देखें कि फार्मर्स में डेप्थ के कारण सुसाइड रेट बढ़ जाता है कई बार। अगर आप देखें तो किसी का फेलियर इन लव अफेयर हो जाता है तो उसमें सुसाइड रेट बढ़ जाता है। तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसको एक वो समझ नहीं पाते, पॉवर्टी के बाद, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के बाद जैसे ही लोगों की नौकरियों में प्रॉब्लम आई, लोगों का रिसेशन में गया, तो उसके बाद सुसाइड रेट बढ़ गया। अगर मैं कोविड की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो हमारी स्टडीज़ हैं वो पाया गया कि आफ्टर कोविड 2019 से 2020 में सुसाइड रेट ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हो गया। तो कोविड के बाद भी हमारा सुसाइड रेट बढ़ा है, डिप्रेशन भी बढ़ा है और सुसाइड रेट भी बढ़ा है। उसी तरह जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ है, नशे जो जैसे आप देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी स्टेट में एक बहुत बड़ी समस्या है नशों की। उन जो नशे करते हैं उनमें भी सुसाइड रेट हाई पाया गया है, ज़्यादा पाया गया है जनरल पॉपुलेशन से। तो ये सारे कारण हैं, मेंटल इलनेस भी है, सोशल फैक्टर्स भी हैं और फिज़िकल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। सर, सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पर या कहीं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट है, जो आजकल सोशल साइट्स ऐसे बनाई गई, इसमें इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें बड़े आसानी से किस तरीके से आप सुसाइड कर सकते हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि बड़ा आसान है सोशल मीडिया चलाना और हर उम्र का बच्चा जिसको आज चलाना। आजकल देखिए अवेलेबिलिटी जो नॉलेज की है सोशल मीडिया से हर जगह पहुंच गई है। आजकल हर एक बच्चे के पास एक्सेसिबल है, बड़ों के पास तो है ही। तो एक्सेसिबिलिटी टू मीडिया बड़ी ज़्यादा हो गई है। और कई बार अगर हम देखें तो मीडिया की, अगर हम देखें सुसाइड पे गाइडलाइंस है, मीडिया को कैसे, कोई अगर सुसाइड का केस होता है तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो मीडिया के लिए गाइडलाइंस है। लेकिन कई बार वो फॉलो नहीं होती और कई बार सोशल मीडिया जहाँ की गाइडलाइंस कहीं ज़्यादा मानी जाती, वहाँ पे ये एक बड़ी समस्या है कि
लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं सुसाइड को, और उसके ग्लोरिफिकेशन के कारण और एक पता चलना एक इंसान को कि शायद ये भी एक अल्टरनेटिव है ज़िंदगी में, जब मुझे परेशानी कोई आती है तो ये भी एक अल्टरनेटिव है, उसके लिए बाकी अल्टरनेटिव ख़त्म हो गए, अब यही रह गए। तो इसको हम कॉपी कैट सुसाइड कह सकते हैं कि मैं उसकी नकल करना शुरू कर देता हूँ। मैं सुसाइड को देख के मुझे भी लगता है कि शायद मैं भी सुसाइड कर सकता हूँ। अगर हम देखें कई बार हमारा होता है कि किसी सेलिब्रिटी अगर कोई सुसाइड कर देता है तो उसको इतना ज़्यादा मीडिया में फैला दिया जाता है, उस बात को इतनी है, वही बात हर दिन चल रही है और चलती ही जा रही है, उसी पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, बाकी न्यूज़ रोक दी गई हैं, वही न्यूज़ें दिखा दी जा रही हैं। तो उससे जो आदमी पहले ही डिप्रेशन में है, जो आगे जिसकी आगे ही सोच कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, वो उसको एक ऑप्शन दिखने लग जाता है और फिर कॉपी कट सुसाइड उसके कारण वो भी सुसाइड की तरफ चले क्या जाता जैसे है। कि कंपटीशन का दौर है, बच्चों का भी बहुत लोड पड़ता है, पेरेंट्स का लोड है, आगे बाद में आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जॉब्स का लोड है, कंपटीशन है इतना ज़्यादा, तो क्या जो पेशेंस लेवल है हमारी, क्या वो लगातार अब कम देखने को? हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चों से वो बहुत ज़्यादा रहती हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि हर बच्चे की अपना एक यूनिकनेस है, हर बच्चा हर एक का अलग टैलेंट है। हम सिर्फ एक ही चीज़ में उसको जिसमें हम चाहते हैं वो अच्छा करे, उसी में हम उसको आगे दबाव डालते हैं कि वही करे और उसका कंपैरिजन हम दूसरे बच्चों से करते हैं कि जो कि शायद उस टैलेंट के लिए नहीं बना, दूसरे टैलेंट के लिए बना, होंगे उसके इतने नंबर आगे तुम्हारे नहीं आए। तो हम उस पर प्रेशराइज़ करते हैं बच्चे को और बच्चे को कभी लगता है कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, शायद इस ज़िंदगी के काबिल नहीं हूँ, मुझे पे उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि उसकी सेल्फ इस्टीम ही ख़त्म हो जाती है, उसको गिल्टी कॉन्शियस कर देते हैं आप और उसको लगता है कि शायद मैं अगर मेरे 90% नंबर नहीं आए तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, या मेरे 100% में से 95% नंबर नहीं आए तो शायद मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ और अभी नहीं ले पाऊँगा तो ज़िंदगी में क्या करूँगा और मैं अपने शायद पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो उससे अच्छा एक अल्टरनेटिव जो है कि मैं सुसाइड वगैरह की तरफ जाने की सोचना शुरू कर देता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों पे प्रेशर ना डाला जाए, बच्चों को आप इनकरेज करिए, सपोर्ट करिए और अगर वो ऐसी तरफ जा रहे हैं, अगर आपको लगे कुछ लक्षण आपको लगे कि बच्चा हमारा अब उतना हमसे मिल नहीं रहा है, अलग अलग रहता है, बातचीत कम कर रहा है, कभी सुसाइड की बातें कर रहा है, ऐसी उस लक्षण लगने लगे उसमें कि अब वो उसके एकेडमिक कैरियर भी कम होने लगा है और अगर एक काफ़ी सारे मिथ्स सुसाइड के साथ रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं सुसाइड करूँगा वो सुसाइड नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं, जो बोलते हैं वो सुसाइड करते हैं। इनफैक्ट हम सोचते हैं कि सुसाइड बड़ा इम्पल्सिव एक्ट है, एक बार में ही बंदे को आता है और वो तुरंत सुसाइड कर देता है, लेकिन सुसाइड कई बार ज़्यादातर इनफैक्ट प्लान्ड होता है, बड़ी देर से बंदा सोच रहा होता है कि मैं ऐसे सुसाइड करूँगा और उस तरह से वो प्लान करता है पूरा कि सुसाइड कैसे करेगा। तो इसलिए अगर कोई हमें अपना साथी, हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त कभी ऐसे बात व्यक्त करे कि मुझे सुसाइड का ख्याल आता है, मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ, जान जो मेरी ज़िंदगी में अब मज़ा नहीं रहा, मैं ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं रही है मेरी, मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, अगर ऐसे विचार व्यक्त करे और हमें लगे कि ऐसा है तो हमें उसको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए और उस टाइम पे हमें उसे प्रोफेशनल को दिखाना। जैसे साइकेट्री हॉस्पिटल जो हमारा जीएमसी जम्मू के अंडर आता है, रेशमगढ़ में है, और यहाँ पे हमारे पास क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तो एक पूरी टीम रहती है हमारी 24 आवर इंटू 7 जो कि इनकी हेल्प के लिए रहती है। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो वो कभी भी हमारे पास आ सकता है, बंदे आदमी को साथ लेके और जान बचाई जा सकती है। सर ये तो हुआ कि जब हम कुछ ऐसा देखें कि सामने वाला थोड़ा सा अलग बिहेव जो है उसका बिहेवियर हो रहा है, लेकिन कई बार हमें खुद भी ऐसा फील होता है कि शायद हमें महसूस नहीं होता कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। अगर हम पूछेंगे कि आपको कोई परेशानी है तो हमें नहीं लगता कि, हमेशा लगता है कि नहीं हमें कोई, शायद हो सकता है कि दिमाग कहीं सोच रहा हो, लेकिन खुद मानने में कि वाकई में हम डिप्रेस हैं और परेशानी है, तो खुद कैसी कोई सिम्टम हो तो लगे कि नहीं हमें अब डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए। क्योंकि मेंटल इलनेस के साथ बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो और ये हमारी सोसाइटी और कल्चरली हम फिज़िकल इलनेस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मुझे बीपी बढ़ जाए तो मैं बहुत उसी दिन शायद डॉक्टर के पास चले जाऊँ और 10 डॉक्टर 10 दिन में बदल दूँ कि मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन जब ये अपना डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मेंटल इलनेस की बात आती है तो एक तो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम उसको बताना नहीं चाहते और उसके कारण वो बढ़ जाती है और उसका नुकसान हमें सहना पड़ता है। लक्षण ये रहते हैं कि अगर एक तो है कि हम किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे देखते हैं और एक है कि अपने में मुझे क्या दिखेगा, तो थोड़ा सा दिल उदास होना और थोड़ा कामकाज में दिल नहीं लगना, पहले से घबराहट होना, चिड़चिड़ापन आना,
एनर्जी कम फील करना, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो मेरे एकेडमिक्स में नंबर कम हो गए। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस में अब मेरा उतना अच्छा नहीं रह पा रहा, मुझे ऑफिस में बातें हो रही हैं मेरे बारे में, या मेरे ऑफिसर मुझे कह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये समझना कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा भूख कम हो जाना, मेरा वज़न कम हो जाना, ये सब लक्षण है डिप्रेशन के। और अगर ऐसा किसी को लगे, और ये नहीं है कि 1-2 दिन मुझे उदास हुआ तो मैं डिप्रेशन हो गया, ये नहीं है। डिप्रेशन जो अगर हम अपनी किताबों की बात करें तो एटलीस्ट हमें 2 हफ्ते ऐसे सिम्टम्स हो तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो बड़ा ज़रूरी है कि पहले तो वो अपने इसको मान ले कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेंटल इलनेस लग रही है कि मेरा मानसिक तनाव या कुछ हो रहा है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जैसे आपको लगा आप डॉक्टर के पास ही चले जाओ। अगर आप अपने थोड़ा सा रिलैक्स करके अपनी ज़िंदगी के थोड़ा सा बारे में सोचें, कुछ माइनर चीज़ें अपनी लाइफ में करें, अपने लिए टाइम निकालें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, अपना मेंटल एक्सरसाइजेज करें, अच्छा खाना खाना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना शुरू करें, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ एक्सप्रेस करें ऐसी फीलिंग्स जो आपके मन में आ रही है, फीलिंग एक्सप्रेस करें। योगा और ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का फ़ायदा उठाएं, तो हो सकता है कि वो बिना डॉक्टर पे जाए ही अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है तो आप खुद उसको ठीक कर सकें, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके, उनकी फैमिली के सपोर्ट के साथ आप ठीक हो सकें। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, अब मैं ये सब कर रहा हूँ और फिर भी मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस वक्त प्रोफेशनल हेल्प लेना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उस टाइम डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। ज़रूरी नहीं है दवाइयाँ दी जाएँ, लेकिन कई बार हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं क्योंकि बड़ी सेफ़ दवाइयाँ हैं, और कुछ देर के लिए दी के वो बंद हो जाती हैं। ऐसा जैसे कंसेप्ट है लोगों में कि नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो नींद की गोली दे देगा और वो ज़िंदगी भर मुझे आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। नींद की गोली, अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ देर के लिए घबराहट की गोली या देनी भी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। और एंटी डिप्रेसेंट जो हम ज़्यादा लंबा देने की सोचते हैं, कोई 5-6 महीने देने की सोचते हैं, वो बिल्कुल ही सेफ़ रहती हैं। वो बनी हैं इसलिए कि वो लंबी दी जा सके। तो दवाइयाँ भी हैं, और उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग की टेक्निक्स हैं, जिससे कि मरीज़ को फ़ायदा होता है। से एक आखिरी सवाल है कि एक मिथ रहता है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो शायद कई बार पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब क्योंकि यंग एज की बात हो रही है तो शायद पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम इस समय अब इनको साइकेट्री के पास ले जाएंगे तो एक सोसाइटी है ये सोचता है कि शायद साइकेट्री के पास आ रहा है तो इसको पता नहीं मेंटली कितनी प्रॉब्लम है, आगे पढ़ाई है, जॉब है, मैरिज लाइफ है। तो इन सब को लेकर जो मिथ है, क्या अब वो आपको लग रहा है कि दूर हो रहा है? जी, अगर आप देखें तो सुसाइड, ये जो हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल इलनेस, WHO कहता है कि जो 80% लोग जिनको जो इससे ग्रस्त हैं वो डॉक्टरी हेल्प नहीं लेते। तो ये बड़ा एक लार्ज गैप है। 80% वो कभी साइकेट्रिस्ट के पास आते ही नहीं। तो इसलिए सोसाइटी का बड़ा रोल है कि वो इस स्टिग्मा को कम करे और मेंटल इलनेस को नॉर्मल इलनेस के लिए तरह लिया जाए। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, वैसे किसी को डिप्रेशन हो गया, जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो गया, वैसे किसी को एंजाइटी हो गई। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। और लकीली अगर आप देखें तो कुछ सालों से इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारे सेलिब्रिटीज़ सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया या हो गई। तो इसके कारण लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। और मुझे भी अब 15-20 साल हो गए हैं साइकेट्रिस्ट प्रोफेशन में आए हुए, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अगर आज भी आप हमारी OPD में देखेंगे तो दूर दराज के गाँव के ऐसी जगह से लोग हमारे पास इलाज कराने आए हैं कि बड़ी खुशी होती है कि वहाँ भी ये अवेयरनेस फैली हुई है। मतलब इलाज पूरा प्रॉपर है इसका? जी, इलाज भी पूरा है और लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है। और दूर दराज के गाँव के से आदमी आता है, इलाज कराता है और घर जाता है। और गवर्नमेंट की भी बड़ी इसमें अवेयरनेस फैलाने की उनकी कोशिश है। और गवर्नमेंट का बड़ा प्रायोरिटी इस वक्त मेंटल हेल्थ है। तो अगर आप देखें एडिक्शन और मेंटल हेल्थ में बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। नशा मुक्त अभियान अगर आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, हब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारी जो यूटी का अगर आप देखें तो टेलीमानस करके एक काउंसलिंग 24/7 काउंसलिंग है जो अवेलेबल है लोगों के लिए। तो लोग वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हैं। अगर दूर का कोई एरिया है जैसे कि जहाँ पे साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप टेलीमानस की साइट पे जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका व्हाट्सएप से भी हो सकता है, चैट हो सकती है। और अगर फ़ोन आप ऑनलाइन करना चाहें फ़ोन हो सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबिलिटी की बड़ी कोशिश हो रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हो, और अवेलेबल है भी इस वक्त। और फिर भी अगर और दूर दराज एरिया तो वहाँ पे वो टेलीमानस की हेल्प ले सकता है और टेलीमानस उनको डायरेक्ट कर सकता है कि
किस जगह आपको जाना है जहाँ आपको हेल्प हो सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी की तरफ से एफर्ट्स लग रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ और जो लोग इससे पहले ग्रस्त हो चुके हैं वो सामने आ रहे हैं आज की उन बताने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैंने दवाई ली, मैंने इलाज कराया, मैं काउंसलिंग कराई और मैं ठीक हो गया या हो गई। तो ये बड़ा एक अच्छी तरफ सोसाइटी चल पड़ी है, लेकिन और एफर्ट्स की भी ज़रूरत है। फैमिली लेवल पे एफर्ट की ज़रूरत है कि फैमिली ये समझे कि मेरे बच्चे को या मेरे बुज़ुर्ग को भी या मुझे भी साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस हो सकती है और वो उसका इलाज करा सकते हैं। ये डॉक्टर राकेश बनियाल हैं जिनको आपने सुना कि ज़िंदगी जो है देखिए बहुत प्रेशियस है, दोबारा भी नहीं मिलती। और सुसाइड जो है किसी चीज़ का भी हल नहीं। आप अपने माँ बाप से बात करें अगर आपको लग रहा है डिप्रेशन है, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे में के बिहेवियर में कुछ चेंज देख रहे हैं तो उनसे बातचीत करें। और लग रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, लेकिन सुसाइड ना करें क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। कैमरामैन नवीन सुनील सारिका,